Hello everyone, welcome to our channel. This is Navni Gulati featuring Lexus and Company. आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कुछ गवर्नमेंट जॉब की जो एक एलएलबी स्टूडेंट्स को ऑफर करी जाती हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एलएलबी डिग्री and most of the students are not aware about these jobs. So through today's video, I will be talking about those job opportunities which are available to a LLB student after completing LLB degree, and these jobs are with high benefits and perks. सबसे पहली ऐसी जॉब जो एलएलबी स्टूडेंट्स को दी जाती है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एलएलबी, जो पब्लिक डोमेन में ऑफ़र करी जाती है, वो होती है थ्रू एन एग्ज़ाम ऑफ IBPS, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर बैंक का एक एग्ज़ाम होता है IBPS का, जिस एग्ज़ाम को देने के बाद पब्लिक सेक्टर के जो भी बैंक्स होते हैं उनका एक लीगल डिपार्टमेंट होता है, आप वहाँ प्लेस करे जाते हो। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को देते हो तो आपकी 3 चीज़ें नेसेसरी हैं। एक है आपकी LLB डिग्री होना, एक है आपको इंडियन सिटीज़न होना, तीसरा है आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोलमेंट होना। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं IBPS एग्ज़ाम के लिए। और इस एग्ज़ाम के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला जो स्टेज होता है वो होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जीके, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा सब्जेक्टिव पेपर होता है, दैट इज़ मेंस एग्ज़ाम, जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज चेक करी जाती है आपकी related to the legal field, related to the provisions of law. This is a subjective exam. And the third exam which is conducted is the interview round. इसमें आपसे एक extensive interview लिया जाता है, and then after the 3-stage process your selection is on. So the first opportunity is of public sector domain banks. The second opportunity which I will talk about is SEBI Grade A Legal Officer. Yes, Securities Exchange Board of India का लीगल ऑफिसर जो होता है उसके लिए, उसकी पोजीशन के लिए भी एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। सारे स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड जिस भी बच्चे को जिसमें स्टॉक एक्सचेंज में इंटरेस्ट है, स्टॉक एक्सचेंज की नॉलेज गेन करना चाहता है, सारे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज ऑफिसर ही हैंडल करता है, जो सेबी का अपॉइंटेड लॉ ऑफिसर होता है। बहुत सारी पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं। एज यू नो इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, सो इट कम्स एज अ बेनिफिट। इसके लिए भी एक एग्ज़ाम होता है विच वी हैव टू गिव। तीसरा है जज एडवोकेट जनरल। तो जो हमारी आर्मी है, जो वहाँ का लॉ ऑफिसर होता है, उसे कहते हैं जज एडवोकेट जनरल। जो आर्मी को कोर्ट में, जो इंडियन आर्मी को कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ जज एडवोकेट जनरल। यहाँ पर 2 क्राइटेरिया हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज हम आर्मी के जज हैं, हम आर्मी के एडवोकेट हैं, तो हमारी एज 21 to 27 ईयर्स होनी चाहिए। इसका भी एक रीज़न है, बिकॉज दिस इज़ द एज व्हेन द पर्सन इज़ फिज़िकली वेरी फिट. So there is an exam to challenge and to test the physical ability of the advocate being hired by the army as the position of judge advocate general. Again, there are numerous benefits and allowances which are granted to this position. तीसरा है PSUs का लीगल ऑफिसर। PSUs जो होती हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे कि ONGC हो गई, इनके भी लीगल ऑफिसर्स होते हैं, वो भी अपॉइंट करे जाते हैं एग्ज़ाम के थ्रू। एंड द एग्ज़ाम विच इज़ कंडक्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द लीगल ऑफिसर्स इन PSU इज़ CLAT PG, पोस्ट ग्रेजुएशन CLAT एग्ज़ाम जो होता है, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट इज़ फॉर द सिलेक्शन ऑफ PSUs ऑफिसर, लीगल ऑफिसर। तो मोस्टली बच्चे CLAT PG इसी पोजीशन के लिए भी देते हैं, rather फॉर दी पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन. The next opportunity which I will be talking about is public prosecutor. पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जब भी कोई स्टेट का मैटर होता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैंडल्स द केस। स्टेट की तरफ से जो लॉयर होता है वो होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर।
तो इसकी जॉब भी एक गवर्नमेंट जॉब होती है जिसमें आपको 7 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है एज एन एडवोकेट। आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी एज क्राइटेरिया भी है, आपकी एज होनी चाहिए 35 टू 45 ईयर्स के बीच में, नॉट 25। आप स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो तो आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, आपकी एज भी मैटर करती है। और ये एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करता है और एक इंटरव्यू होता है एग्ज़ाम के बाद। एंड आफ्टर गोइंग थ्रू बोथ द प्रोसेसेस, बोथ द राउंड्स, यू आर सिलेक्टेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। द नेक्स्ट ऑप्शन विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज़ यूजीसी नेट। तो इसका भी एक एग्ज़ाम होता है। यूजीसी इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसमें आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं। NETE नेट का टेस्ट होता है विच इज़ नोन एज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें जिस भी बच्चे का इंटरेस्ट है टीचिंग में, दे कैन अप्लाई। LLB के साथ साथ डिग्री LLM में भी नेसेसरी है आपको इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। यू हैव टू बी पोस्ट ग्रेजुएट इन द लीगल फील्ड एंड आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाती है यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आफ्टर यू हैव सक्सेसफुली अटेम्प्टेड एंड क्लियर्ड दिस एग्ज़ाम। 2 पेपर्स होते हैं NET के जो आपको देने पड़ते हैं। एंड द नेक्स्ट opportunity which I will be talking about is the most talked and the most wanted opportunity by the lawyers. इस पे मैंने एक detailed video भी बनाई है. If you haven't checked our channel, go check it out. I have made a video in this channel about how to be a judge in India. Yes, so the next opportunity which I will be talking about is judiciary. हर स्टूडेंट का, मोस्टली स्टूडेंट्स का एम होता है जुडिशरी में जाने का. इट इज़ द मोस्ट चार्म्ड गवर्नमेंट जॉब ऑफर्ड इन द लीगल फ्रेटर्निटी. So we have made our efforts to make a detailed video. Please subscribe to our channel and watch that video if you want a detailed knowledge on it. तो जुडिशरी में भी लोअर लेवल जुडिशरी होती है, हायर लेवल. एग्ज़ाम स्टेट वाइज कंडक्ट होता है, अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं स्टेट की. और जो 3 स्टेज एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, विच आई हैव टॉक्ड अबाउट इन द अदर वीडियो, सो यू कैन चेक दैट. नेक्स्ट एग्ज़ाम इज़ RBI ग्रेड B लीगल ऑफिसर. जब RBI अपना लीगल ऑफिसर अपॉइंट करता है तो वो ग्रेड B एग्ज़ाम देता है. RBI को अलग अलग मैटर्स में कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है उनका लीगल ऑफिसर, उनकी ड्राफ्टिंग करता है, कंसल्टेशन देखता है. दिस इज़ ऑल द वर्क ऑफ द लीगल ऑफिसर बाय द RBI. इसके भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है. इसके लिए प्रीलिम एग्ज़ाम्स होता है जिसमें GK क्वेश्चंस होते हैं. ज़्यादातर यहाँ पर जो GK क्वेश्चंस होते हैं वो लॉ से रिलेटेड ही होते हैं. एक मेंस का एग्ज़ाम होता है जिसमें यहाँ पर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होते. देयर इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव English test in this mains exam which is followed by an interview, and to be selected for the position of this RBI grade B legal officer you have to have a prior experience of 2 years in the legal fraternity. So there are many glorious opportunities which are offered to the law students, and most of the law students are not aware about these opportunities in the public domain. So please explore before you make the choice and make your decision a right one, because there are numerous opportunities in front of you. You just have to choose your way, your pathway, and what suits you and what interests you. So all the best to all the law students and aspiring law graduates. Go ahead and make your future a better one.